आज का प्रश्न है, जजिया एक धार्मिक कर था, बिल्कुल सत्य। जो जजिया था वो एक धार्मिक कर था। इसको पहली बार अगर देखा जाए तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आई तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुमिश के द्वारा इसको नियमित किया गया और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बहुत कठोर बनाया गया। और फिर लगभग जब अकबर का शासनकाल आया तो अकबर के द्वारा 1579 में इस कर को समाप्त किया गया। और उसके लगभग 100 साल बाद 1679 में औरंगजेब के द्वारा इसको दोबारा लगाया गया और उसके बाद अंत में इसको समाप्त किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। अगर हम खैराज भूमि की बात करें तो ये एक कर था जो मुसलमान कृषकों से लिया जाता था, बिल्कुल असत्य। खैराज जो भूमि कर था वो भूमि कर तो था, लेकिन वो मुसलमानों से ना लेके वो हिंदू से लिया जाता था, या फिर ये कि गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था वो कहलाता खैराज। इसके बाद ऑप्शन जो पर हमारा कथन तीसरा है, जकात मुसलमानों पर अनिवार्य दान के रूप में लगाए जाने वाला कर था, बिल्कुल सत्य। जकात जो था वो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो 5 स्तंभ हैं उन 5 स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ जकात को माना जाता है। इससे प्राप्त होने वाली राशि से जो गरीब होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी मदद की जाती है। तो ये इस्लाम में एक महत्वपूर्ण कर है। ये लगभग संपत्ति का 2.5% 2.5% लिया जाता है या दिया जाता है। खुम्स युद्ध में प्राप्त संपत्ति या विशेष लाभ का 5वां भाग था जो राज्य या धार्मिक परियोजनों को दिया जाता था, बिल्कुल सत्य है। जब युद्ध होते थे, युद्ध होने के बाद जब वो संपत्ति लूटी जाती थी तो उस लूटी हुई संपत्ति का 1/5 भाग या फिर 20% राज्य को देना होता था और बाकी जो 80% जो राशि बच जाती थी, लूटी हुई जो संपत्ति बच जाती थी, उसको सैनिक आपस में बांट लिए जाते थे। इस तरह से अगर हम देखें तो कथन नंबर 2 गलत है, बाकी 1, 3, 4 सत्य है।